धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को कल सूचना दिया था संपूर्ण मानव समाज के लिए, विशेषकर हम भारतवासियों को ये जानना समझना पड़ेगा वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, ऋषि परंपरा क्या है और ऋषि मुनियों ने हमें क्या उपदेश दिया है। उसको बिना जाने, बिना समझे, बिना परखे किसी बात को कहना यह खतरा से खाली नहीं है। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, विकास जी और ये भास्कर जी, अपने मित्तल जी, शंकर गोस्वामी जी, ये बांग्लादेश से होंगे या पश्चिम बंगाल से होंगे मालूम नहीं, इन्होंने बंगला में ही नमस्कार पंडित जी लिखा है। खैर, तो मैंने निवेदन किया, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वैदिक संतति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मर्यादा क्या है, जिस वैदिक मर्यादा को उजागर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा समय लगाया। तो ऋषि मुनियों का समय लगाना विफल न हो जाए, क्योंकि वह हमारे पूर्वज थे और उन्होंने न मालूम इस वैदिक संपदा को धरोहर के रूप में पकड़ कर रखा और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनतें की, कितने मुसीबतों का सामना किया। और ऋषि दयानंद को तो इस काम को करने के लिए लोगों ने विष देने में भी कंजूसी नहीं की, विष देने में भी संकोच नहीं किया, विष देने में भी जिन्हें भय नहीं लगा, विष देने में भी वो भय नहीं खाए। इसी परंपरा को उजागर करना हम भारतवासियों के लिए परम कर्तव्य है। अगर हम उन कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो ऋषियों के साथ हमारा विश्वासघात होगा। ऋषियों के साथ विश्वासघात करना ये विशेषकर हम भारतवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सृष्टि की रचना इसी भारत से हुई। ऋषि मुनि जितने भी आए वो सब भारत में ही आए। ये ऋषि मुनियों का देश है। तो ऋषि मुनियों का देश, जिस देश में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ऋषियों के द्वारा ही ज्ञान दिया है, ऐसे देश में अगर ऋषि परंपरा का उजागर न किया जाए, ऋषि की बातों को अमल पे न लाया जाए, तो हम भारतवासियों के लिए बहुत ही खराब बात है कि हमने अपने पूर्वजों के दिए हुए धरोहर को पकड़ कर रख नहीं पाया, कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व के आंगन में मानवता का पाठ पढ़ाया और इसी मानवता के पाठ को तिलांजलि देकर हम केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, स्वार्थी बनकर या राजनीतिक लोभ लेने के लिए या राजनीतिक लोभ में या राजनीतिक लालच में आकर के अपने वैभव बनाने के लिए हम उसी ऋषि परंपरा को तिलांजलि दे रहे हैं। ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को कल लिख करके दिया कि अब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम 5 साल तक ये सुनते आए हैं, सबका साथ और सबका विकास, ये 2 बातें थी। लेकिन इस 19 के चुनाव में उन्होंने एक शब्द उसमें और जोड़ दिया, और वो शब्द क्या जोड़ा? सबका विश्वास। आइए जरा इस संदर्भ में परमात्मा का उपदेश क्या है मनुष्य मात्र के लिए, हम उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा लंबाई नहीं करूँगा, मैं कम समय में ही समेटने का प्रयास करूँगा। यहाँ ऋग्वेद में
परमपिता परमात्मा का उपदेश है मनुष्य मात्र के लिए। क्या बताया कि समानो मंत्रः समीतिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम्। समानम मंत्रमभि मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसके भावार्थ ध्यान से सुनेंगे। सब मनुष्यों का समान विचार हो। क्या बोला? यहाँ पर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना भारत है, ना ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी मुल्क का नाम है। सब मनुष्यों के विचार समान हो, सब मनुष्यों का विचार समान हो, उसकी समिति और सभा समान हो। जब आपकी समिति और सभा समान नहीं है तो किनको आप साथ लेकर के चलेंगे? जो सबका साथ आप कह रहे हैं, सबका विकास आप चाह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सबका विश्वास, जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर आप विश्वास करेंगे तो क्या बात बन जाएगी? या आप उन्हें अपने विश्वास में ले पाएंगे? लेकिन यहाँ वेद में क्या विचार दिया बदल के, समिति एक हो, जिनका मन समान हो और चित्त एक साथ समान उद्देश्य वाला हो। जब चित्त एक साथ समान उद्देश्य वाला हो, किनके? समग्र मनुष्य मात्र के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कृपा करके हमें यह बताएं कि इन संपूर्ण भारत भर में जितने भी राजनेता आपके साथ काम कर रहे हैं, इवन भाजपा तक, गडकरी को भी आपको बहुत खुशामद करके मिलाना पड़ा होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बिदके हुए थे शत्रुघ्न जैसे। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि जब समान, सबके साथ आप समान विचार नहीं देख पा रहे हैं, सबकी समिति एक नहीं हो रही है, जब सबके हृदय एक नहीं है, वह परमेश्वर क्या विचार देने वाले हैं? परमेश्वर यही कह रहे हैं कि विचार वाला सब मनुष्य एक हो, जिसका खान पान एक हो। क्या सब मनुष्य के खान पान एक है? आपके रिजू जी जो आपके मंत्री हैं, वो तो पिछले दिन कह गए कि मैं गोमांस खाता हूं, मैं किसी को नहीं कहूंगा। और ऐसे ही कितने लोग हैं। अरे आपके गुरु स्वामी विवेकानंद को भी गोमांस खाने से रोक पाएंगे आप? या वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस देव को गोमांस खाने से रोक पाए थे? यहाँ खान पान भी एक हो बताया है, और यज्ञ की भावना सबके अंदर में हो। और यज्ञ का विरोधी आपके समान विचार कैसे हो जाएंगे, जब यज्ञ के विरोधी वाले सब आपके साथ काम कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा का उपदेश है, वेद का उपदेश है। अगर आप वेद को मानते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये विशेष करके मैं माननीय प्रधानमंत्री के लिए ही ये संबोधन दे रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। जो आपका कथन है, आपका बयान है, आपका वक्तव्य है, वो सही है या नहीं? भारतवासियों को उससे सुख शांति दिलाने वाले ये विचार आपके हैं या नहीं? इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर आगे क्या बताया परमात्मा ने, देखिए परमात्मा का उपदेश क्या है कि समानी व आकुति समानः हृदयानी व। शब्द पर ध्यान देना। समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। हे मनुष्य, तुम्हारे संकल्प समान हो। परमात्मा को उपदेश क्या है? हे मनुष्य, तुम्हारा संकल्प समान हो। तो क्या जितने लोग आप लोगों ने ये संकल्प लिया है मंत्री पद के लिए, तो आप सबके संकल्प एक हैं? हाँ, जो भी सांसद बन करके आते हैं वो सब संकल्प लेते हैं, वो ईश्वर के नाम से ही शपथ लेते हैं और भारतीय अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी वादा करते हैं, और उसी लोकसभा में बैठ करके उसका धज्जिया उड़ाते हैं। वंदे मातरम बोलते समय उठ करके जा रहे हैं साहब। तो किनके साथ आप समान विचार ले रहे हैं? आप किनके साथ आप मिलकर के काम करना चाह रहे हैं? कौन है आपके साथी, साथ देने वाला? इसलिए परमात्मा का उपदेश क्या है? हे मनुष्य, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हो। तुम्हारे हृदय, ये नहीं कि किसी एक के लिए बताया
मनुष्य मात्र के लिए बताया है। ये परमात्मा का उपदेश है। परमात्मा का उपदेश केवल मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए, आर्य समाजियों के लिए, भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। और वेद से इतर जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी किताब है, जिस पर मैं आज 36 साल से काम कर रहा हूं, अब नवंबर आते ही 37 साल लग जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, क्या कुरान में ये उपदेश है या बाइबल में उपदेश है कि समान मनुष्य मात्र के लिए वो विचार दिए हैं कि सबका विचार एक हो, सबके मन एक हो और सबका मन परस्पर मिले हुए हो, सबके हृदय परस्पर मिले हुए हो, तुम्हारे मन समान हो, जिसमें तुम लोग परस्पर मिल करके एक होकर रहो। ये परमात्मा का उपदेश है। तो जब आप एक हो करके आप चाहते हैं कि हमारा विचार एक हो, यानी हमारा सबका साथ सबका विकास। आप सबका साथ बोले तो थे, लेकिन महबूबा का साथ आपका देना नहीं हुआ, बीच में ही छोड़ना पड़ा आपको। क्यों? वो आपके उलट विचार के हैं, वो आपके विपरीत विचारधारा के हैं। विपरीत विचारधारा के होने के कारण ही उसका साथ देना पड़ा। और परमात्मा का उपदेश है कि सबके साथ समान विचार हो, सबका हृदय एक हो। जब आपके साथ किसी और के हृदय मिले हुए नहीं है तो उनके विकास, उनको विश्वास आप कैसे करेंगे, उन पर विश्वास आप कैसे करेंगे? तो वेद में मना किया, इसका मतलब वेद विरुद्ध आचरण होगा। तो वेद विरुद्ध आचरण आप करेंगे ना, अपने कल्याण, भले ही आप राष्ट्र के लिए अपना प्राण की बाजी लगा रहे होंगे, लेकिन इस राष्ट्र का उत्थान नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र का उत्थान नहीं हो पाएगा जब तक ये वेद विचार आप लागू नहीं करेंगे। और आप तो अनभिज्ञ हैं वेद से। अगर वेद को आप जानते होते तो वेद विरुद्ध ये सारा काम आपका नहीं हुआ होता। सारा काम आपका वेद विरुद्ध है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्हें आप चाह रहे हैं कि जिनको साथ लेकर के आप चलना चाह रहे हैं, तो क्या उनके साथ चलना या उनका साथ देना, उनको साथ लेकर के चलना संभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तथापि अगर आप ये कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, सबका विकास कैसे होगा? आप सबका विकास आप चाहते, ठीक है चाहते, लेकिन आपसे कोई विकास लेना नहीं चाहता, आपका सहयोग लेना नहीं चाहता। अगर ममता बनर्जी आपका सहयोग ली होती तो बंगाल का विकास होता, लेकिन बंगाल में, बंगाल के लोगों में ये तो विकास चाहती नहीं है जो आपका सहयोग लेते। तो फिर किनके साथ सबका विकास आप चाह रहे हैं? सबका विकास आप जो कह रहे हैं वो किनके साथ हो रहा है? अच्छा, अब फिर आप कह रहे हैं कि सबका विश्वास। भाई, सब पर विश्वास करना क्यों और कैसा संभव होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी पर आप विश्वास कर सकते हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी पर आप विश्वास कर सकते हैं? क्या महबूबा मुफ्ती पर आप विश्वास कर सकते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी धमकी दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो इख्तिलाफ पैदा करते हैं समाज में, जो इख्तिलाफ पैदा करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, वो शैतान का भाई है। अगर असदुद्दीन ओवैसी सही अर्थों में अपने पिता से जन्म लिए हैं तो मैं एक चुनौती दे रहा हूं उनको कि ये जो वैमनस्यता और इख्तिलाफ की बात है, तो ये तो कुरान भरा पड़ा है। कुरान में ही इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला ने साफ कहा है, ला यत्तखिज़िल मोमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ, ये अल्लाह कह रहे हैं। तो इख्तिलाफ पैदा करने वाला कौन है? मोदी है? या इख्तिलाफ पैदा करने वाला अल्लाह है, कुरान है, या तुम इस्लाम वाले हो? आओ, ज्यादा जानते हो तो सामने आओ। अब ये कह रहे हैं कि हम किराएदार नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? हम किराएदार नहीं हैं। तो किराएदार नहीं है, तुम्हारी जागीर है। क्या तुम्हारी माँ ने आकर के किसी भारतीय से निकाह की थी क्या? अगर किसी भारतीय से निकाह भी की होगी तो तुम्हारा ननियाल होगा, ननसाल होगा, बपोती तुम्हारी नहीं होगी। सुन लो असदुद्दीन, कान खोलकर। तुम्ही चाहे ओ बासी हो या ये बासी हो, बासी तो बासी हो तुम।
तुम ताजा तो हो नहीं सकते हो, और तुम क्या स्टडी पढ़ करके आए तो ईश्वर जाने। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। अगर तुम इस देश के किराएदार नहीं हो, बराबर के हिस्सेदार तुम बता रहे हो, बराबर के हिस्सेदार भाई का होता है। क्या तुम हिंदुओं के भाई हो? अरे वो उल्लू, नालायक, मूर्ख। जब भारतीय नाम रखना भी इस्लाम में हराम है तो तू काहे का हिस्सेदार है? अब ये तो गोंडा जिला में अभी हुआ है पिछले दिन कि जिस 23 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उस 23 तारीख को मुसलमान परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया। उसको बदला गया कि नहीं बदला गया? मूर्खता की बात मत कर। अगर पढ़ा लिखा है तो सामने आ करके डिबेट करना, नहीं आ जाएगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। किस भारतीयता को तुमने अपनाया है? कौन सी भारतीयता परंपरा को तुमने अपने जीवन में उतारा है? तुम हिस्सेदारी बता रहे हो? काहे के हिस्सेदार हो? हिस्सेदार भाई का होता है हिस्सेदार। एक पिता से जन्म लेने वाले जो दो सगे भाई होते हैं वो हिस्सेदार बनते हैं। क्या तुम्हारा जन्म किसी भारतवासियों के साथ हुआ? किसी भारतवासी ने, पिता ने जन्म दिया तुम्हें? तो फिर तुम बराबर के हिस्सेदार क्यों और कैसे कह रहे हो? क्या तुम बरिस्टरी पढ़ करके आए? राख। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि सबका विश्वास, क्या इमरान खान पर विश्वास कर सकते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, उस पर प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी विश्वास कर सकते हैं? या चीन पर विश्वास कर सकते हैं? कि लालू, मुलायम, अखिलेश, मायावती पर विश्वास कर सकते हैं? जो अखिलेश अपने पिता का ही विश्वास नहीं जीत पाया या अपने पिता के विश्वास पात्र नहीं बने, वो आपके विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा जो जिनको आपने निकाला है, बिहारी बाबू के नाम से जो जाना जाता है, जो फिल्म बनाया था उसको भी आपने निकाला। तो निकालना क्यों पड़ा? वो आपके विचार से अलग है, आपके विचार से सहमत नहीं है, आपने निकाल दिया अपने पार्टी से। तो जब आप अपने पार्टी से निकाल रहे हैं तो फिर सबका विकास आप कैसे चाह रहे हैं? सबका साथ आप कैसे बोल रहे हैं? सबका विश्वास आप कैसे कह रहे हैं? और जबकि ये वेद विरुद्ध है। मैं वेद से इसीलिए पहले हवाला दिया। केवल नहीं, मैं निवेदन करूंगा, धोखा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी किसी से धोखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप जो विश्वास करेंगे, इन लोगों पर विश्वास किया जाना संभव हो रहा है क्या? और जो लोग आप पर विश्वास करते होते अगर, तो फिर ये फिल्म तारिका लोग क्या कह रहे हैं, फिल्म स्टार लोग क्या कह रहे हैं? भारत में रहना मुनासिब नहीं है। वो कह रहा था अभी पिछले दिन के बेटे के नाम से दुकान, बेटा पूछ रहा है उसके नाम के दुकान में बोर्ड लगा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। या हामिद अंसारी तक तो कह गए इस बात को कि भारत में रहना अब मुनासिब नहीं है। तो फिर किनका विश्वास? क्या हामिद अंसारी को आप विश्वास पात्र समझ सकते हैं? विश्वास पात्र मान सकते हैं? विश्वास में ले सकते हैं? कि ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों नाम मेरे पास मौजूद है। और इसीलिए वेद विरुद्ध है, क्योंकि परमात्मा भी सबको विश्वास में नहीं ले पाते। परमात्मा भी सबका भला नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा का एक नाम रुद्र है। रुद्र माने रुलाने वाला। अर्थात परमात्मा जब हमारे किए हुए कर्मों का सजा देते हैं तब यह हम जीवात्मा रोते हैं, और परमात्मा रुलाने वाला है, इसलिए रुद्र नाम पड़ा उसका, रुलाने वाला। तो जब परमात्मा सबका साथ नहीं देते, सबका विकास परमात्मा नहीं कर पाते, तो हम इंसान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये क्यों और कैसे कर सकते हैं? और सब पर आप विश्वास करेंगे तो धोखा होगा। जिस भारतवर्ष को ऊंचा से ऊंचा ले जाने के लिए आप ख्वाब देख रहे हैं, और लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मुसलमानों के साथ मजबूरी है, वो सामने आकर के कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी भी मुसलमान दिल से आपको समर्थन नहीं करता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं,
कोई भी मुसलमान असदुद्दीन के खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी मुसलमान असदुद्दीन के विचारों के खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामिक विचार सबके एक हैं, कुरान का विचार सबके एक है, अल्लाह का उपदेश इन मुसलमानों के लिए एक है। जहां मुसलमान नाराए तकबीर कहेंगे वहां पर अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाएंगे सबके साथ। और आप सबको विश्वास में ले रहे हैं। आपके दिल्ली में क्या हो रहा है? अभी गगन सिनेमा हॉल के पास वहां पर मंदिर में ही प्रतिबंध लगाया मुसलमानों ने। क्या वहां मुस्लिम मोहल्ला नहीं था? मैं भी यमुना बिहार में बहुत साल रहा हूं। गगन बिहार उसके पास है, तो वहां पर ये सब तांडव हो रहा है, ये सब कांड हो रहा है। न दिल्ली सरकार उस पर कुछ सोच रही है, न दिल्ली सरकार उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, न भारत सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। क्या मुसलमान अपने पड़ोस के मंदिर में घंटी घड़ियाल बजाने नहीं देंगे, आरती उतारने नहीं देंगे? इतनी हिम्मत हो गई उनकी, जबकि ये भागीदार अपने हिस्सेदार बता रहा है। ये क्या हो रहा है? इसलिए मैंने निवेदन किया कि सबका विश्वास, सब पर विश्वास, सबके साथ विश्वास होना संभव नहीं है। सबको विश्वास पात्र मानना संभव नहीं है, सबका विश्वास पात्र होना भी संभव नहीं है। परखना पड़ेगा पहले कौन विश्वास पात्र है, कौन विश्वास पात्र नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, धोखा कहीं भी हो सकता है। जब कोई मुसलमान, मैं बोला ना कि जब कोई मुसलमान भारत में भारतीयता को पसंद नहीं करता, भारतीय नाम को पसंद नहीं करता, कोई भारतीय त्योहार को नहीं अपनाता, तो फिर काहे का भागीदारी बता रहा है तू अपने को? मूर्खचंद, भागीदारी काहे का? किस बात का भागीदारी है तू? कोई भारतीय त्योहार को मनाता है, 7 समुंदर 13 नदी पार वाली संस्कृति को मनाता है, जन्म लेते ही उसके कान में अजान पढ़ने लगते हो, बाएं कान में तकबीर सुनाने लगते हो। ये मूर्ख जाकिर नाइक हरामजादा कह रहा है कि सब मुसलमान पैदा होता है। अबे मुसलमान जब पैदा हुआ तो उसके कान में अजान क्यों सुनाया तूने? तकबीर क्यों सुनाई? ये सब बकवास कर रहे हैं। तो इन बकवास करने वालों पर विश्वास करना धोखा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन अविश्वासी पात्र पर विश्वास करना धोखा होगा, जो ये विश्वास करने लायक नहीं है। कोई भारतीय त्योहार को हिंदू लोग मनाते हैं क्या? मुसलमान मनाते हैं क्या? छोड़िए उन मुसलमानों को, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़िए और अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़िए। आपके बीजेपी में काम करने वाले जिस मुख्तार अब्बास नकवी को आपने, जबकि वो शिया है, मुख्तार अब्बास नकवी को किसी दिन आपने देखा है कि झंडे वाला में फूल चढ़ाते हुए गए? या शहनवाज हुसैन किसी दिन गए हों? या ये दो और भी आपने स्पोक पर्सन एक को बना रखा है, एक और शिया बोर्ड के किसी और को बना रखा है। तो ये क्या हो रहा है? किन पर विश्वास कर रहे हैं आप? आज तक किसी हिंदू त्योहार को नहीं मनाया ये लोग, और मरने के बाद ही उनकी जुबान अरबी हो जाती है। तो फिर ये काहे के भागीदारी बता रहे हैं? और किसको आप विश्वास कर रहे हैं? किस पर विश्वास कर रहे हैं? ये सब के सब विश्वासघाती हैं। तो विश्वासघाती पर विश्वास करना क्या संभव होगा? अब जिन फौजियों के लिए आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, पिछले दिन आपको मालूम नहीं है कि कारगिल के युद्ध में एक मुसलमान फौजी आपका वापस आ गया था, भाग आया था, मालूम नहीं आपको? हाँ, उस समय आप प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए मालूम होना संभव नहीं हुआ। मैं याद दिला रहा हूं, उस कारगिल के समय में एक मुसलमान सैनिक जो सेना में हमारा भर्ती था, वो भाग आया था। छानबीन करिए, पता करिए, इसको पता लगेगा। और न मालूम कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी आपके खिलाफ वर्जी काम करते हैं। भारत विरोधी गतिविधि है उनके अंदर, भारत विरोधी काम कर रहे हैं वो लोग। तो क्या ऐसे लोगों पर भी विश्वास करना संभव होगा? इसीलिए ये शब्द गलत है, वेद विरुद्ध है। और वेद विरुद्ध आप आचरण करेंगे तो कभी भी भारत को उस मर्यादा नहीं दिला पाएंगे। वो मर्यादा भारत के लिए आप नहीं दिला पाएंगे जो दिलाना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि शत्रु को पहचानिए। शत्रु का विकास संभव नहीं है, शत्रु पर विश्वास संभव नहीं है, शत्रुओं को साथ लेकर के काम करना संभव नहीं, हमें चिन्हित करना पड़ेगा। इसीलिए तो सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल ने
अपने पहला सूत्र में ही यही बताया, त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि मनुष्य मात्र के लिए 3 दुख है। उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मनुष्य मात्र को करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का कोई भी उपदेश, ऋषि मुनियों का कोई भी उपदेश आर्य समाजियों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये बता दे कि हाँ, इस बात पर वो विश्वास करते हैं या इस बात पर वो यकीन करते हैं जो हम हवाला दे रहे हैं ऋषि कपिल का। असदुद्दीन ओवैसी तो छोड़िए, वो टोपी भले ही लगाए, दाढ़ी भले ही लगा ले, वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। और जितने भी इस्लामिक स्कॉलर को आप दूरदर्शन में देखते हैं बोलने के लिए, ये सब दकियानूसी है, वहां मकर करने वाले हैं, सब मक्कार है, मक्कार। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुरान खुद कह रहा है इस बात को कि मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला। मकर के माने धोखा। मैं ये सारा फिगर उठा करके दिया हूं, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को उस किताब में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संभल करके बोलना होगा, संभल करके चलना होगा। दोस्त और दुश्मन को पहचानना होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर आप नहीं करते हैं तो इस राष्ट्र का उत्थान होना संभव नहीं होगा। और दुश्मन वो है जो राष्ट्र का उत्थान नहीं चाहते हैं। अब ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, मैं 3 दिन से सुन रहा हूं, चिल्पों कर रहा है, वो कह रहा है कि मोदी ने हिंदुओं वोट बैंक बनाया। अरे मोदी में ताकत है, वो हिंदुओं का वोट बैंक बनाया, तुम में ताकत कहां? तुम मुसलमानों की वोट बैंक कहां बना पाए? अर्थात मुसलमान जान रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये मुस्लिम लीग इतनी पुरानी पार्टी 1905 में बनी थी, उस मुस्लिम लीग में ही सारे मुसलमान नहीं जा पाए, तो तुम क्या ले जाओगे? और तुम बता रहे हो बिहार में ये हुआ, हमको ये मिला, हमको वो मिला। तुमको कुछ भी मिला, लेकिन मिलेगा घंटा, याद रखना, घंटा मिलेगा। तुम अपने वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं बना पाए, यानी टायर पंचर वाला काम, मोटरसाइकिल मरम्मत वाला काम और कोई मशीनरी वाला काम, इस तरीके से बचपन से ही 12 साल 10 साल के बच्चे को तुम भेजते हो वहां काम करने के लिए। क्या उन लोगों के लिए तुमने कभी सोचा, तुम्हारी पार्टी ने कभी सोची है कि हाँ उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, अभी काम की आयु नहीं है उनको? या किया है इस काम को कभी? तो काहे कि मुसलमान तुम्हारे बात सुनने जाएंगे? इसलिए मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मेरा उपदेश केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, या आपका कहना कि सबका साथ सबका विकास, इसमें मैं बोला कि यह परमात्मा का भी ये काम नहीं हो सकता। परमात्मा भी सबका साथ नहीं दे सकते, सबका विकास नहीं सकते, और सब पर विश्वास भी परमात्मा का नहीं है। तो जब सब पर विश्वास परमात्मा का नहीं है, तो आप सामान्य भारत के प्रधानमंत्री होकर के सब पर विश्वास कैसे कर लेंगे? आप सब पर विश्वास करेंगे तो ये भारत को चलाया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं 2 टूक में आप लोगों से ये मन की बात बताना उचित समझा। हमारे प्रधानमंत्री 5 साल मन की बात बताते आए हैं रेडियो स्टेशन में, और मैं ये मन की बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना करके दे रहा हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोगों का भला होगा। और इतने जल्दी में जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबका नमन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, वीरेंद्र जी यादव जी लिखते हैं, सुन रहे हैं गुरु जी। ये देखिए सऊदी अरब से सुन रहे हैं। देखिए महेंद्र पाल आर्य का काम, देखिए महेंद्र पाल आर्य का काम सऊदी अरबिया में भी गूंज रहा है। भाई देव नारायण यादव जी दोहा के कैपिटल यानी कतर के कैपिटल दोहा में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना वहां पर की है। वहां पर न मालूम कितने लोग इस तरीके से लगे हुए इस विचारों को सुनने के लिए। वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि गुरु मैं आपसे सुन रहा हूँ, सऊदी अरब से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से संपूर्ण भारत भर में मेरा काम चल रहा है, पर मेरा काम 2 दिन के क्लास लगा करके नहीं चला रहा हूं मैं, और 2 दिन के क्लास लगा करके इस तरीके से समाज को अस्थिर करने का काम मेरा नहीं है। मेरा काम अपने आप ही चल रहा है। आपने कल देखा
मगनलाल जी के लिए मैंने लिखा था। मगनलाल जी किस तरीके से, आज भी एक आया था फॉर्म, उसको मैं मगनलाल जी को सेंड किया हूँ। मगनलाल जी का नंबर उनको दिया हूँ कि आप यहाँ से संपर्क करिए। वहाँ बम्बई के अंदर में प्रत्येक सप्ताह में उपनिषद आदि के क्लास चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम हो रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हमारे दिखाए सिखाए बताए हुए लोग इस काम को संभाले हुए हैं। मुंबई में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे हरियाणा में, भारत के समस्त प्रांतों में मेरा काम जारी है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्ते करते हुए धन्यवाद।